है ना, जिसका लेखक है प्रोफेसर विनोद कुमार। सोन माटी में कुल 10 कहानी भाग है, उसमें से कहानी 4 जिसका नाम है माँ के लोर पढ़ेंगे। इसका मुख्य पात्र है सुरजा तथा उसका माँ, जिस एक माँ रहती है अन्य पात्र में, और नरेना उसका बेटा रहता है। नरेना करीबन 1.5 से 2 साल का रहता है, और गिरजा बाबू जो गांव का जमींदार रहता है, और मंगरा जो सुरजा का दोस्त रहता है, सहपाठी रहता है। आज हम लोग देखेंगे माँ के लोर, जो कि विस्तृत से क्या कहानी बोल रहा है। आज हमर बवा आँख फरकल है, जरूर कोनो बेस बात हेतै। सुरजा के माय इतना कहले हेली कि सुरजा अपन माय ठीने आई गेलक। एक तिहा सोच रहे से बतिया खातिर सुरजा कहलक, ए माय ई जिंदगी कोनो ठेकान नाय, से ले मनुष्य के अपन जिंदगी से थोड़ बहुत बढ़ावे चढ़ावे चाही। हमहू अपन घर दुआर से दूर जा पैसा कौड़ी के कोनो बेस तिहा करब। ई बातें सुन के माय के मुंड संकलाय गेल। माय मने मन सोच लागली कि हमर एगो बेटा हमर आंचर पर रहोया हमर छोड़ दूर जाए, ये हमर से ना सहते। मतलब बोल रहा है कि ये सुरजा जाता है अपने माँ के पास और बोल रहा है कि माँ, हम भी बाहर कमाना जाना चाहते हैं जिस तरह मेरा दोस्त यार बाहर जाके काम उम कर रहा है। तो उसका माँ सोच रही है, जब जब इस तरह का वो बोलता है तो उसका माँ सोचने लगी कि मेरा एक ही को बेटा है, अगर वो बाहर चल जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। वो घबरा जाती है। उसका माँ बोल रही है कि हम तो पाकल आम नियर हियो, कखनू कौन बेरा ई दुनिया से टिहर जाबो। मतलब बोल रहा है कि हम तो पाकल आम के मतलब लास्ट पोजीशन में उसका माँ रहती है। बोल रही है कि हम कभी भी इस दुनिया से मतलब टपक जाएंगे। सूर्या अपन माँ के एके गो बेटा रहे, ओकर लंबा लसर देही, खूब चाकर छाती, तकरो से घेचल चूल। सूर्या के बाप ओकर ज्ञान भेल के पहले मर गेल हेलक। बेचारा बापे दुलार नहीं पाओलक। जखने ओकर ज्ञान भेलक, बापे याद करिए कह के लारू पातो हेलक, मगर धैर्य बांधे के मायके देखी के रह गेल। मतलब जो सूर्या था एकदम पूरा लंबा लसर, एकदम चौड़ा छाती वाला आदमी था। उसका पिताजी उसका ज्ञान होने से पहले निधन हो जाता है, तो वो अपना पिताजी का प्यार नहीं उसको मिलता है। जब जब उसका पिताजी का याद आता है तो रोता है, लेकिन वो रोता है, लेकिन उसका माँ जो रहती है वो पिताजी और माँ का दोनों का प्यार देके उसको प्यार से रखती है। परिवार तो छोट खाट मोट 4 गो बेगत रहे। उसका परिवार मात्र छोटा परिवार था, मात्र 4 ही आदमी था। एक माए, अपनो 2 गो बेगत और ओकर छुआ जिसका नाम रहता है नरेना। गाँव बहरईड में एक खाटे खिजूर के छान दे लार घारे सटले एक टुकड़क बारी, यह रहे दुनिया होकर। मतलब उसका बस एक तो ये था खजूर का, मतलब झोपड़ी टाइप का था, उसी में वो सब रहता था। घर का पास में ही एक बारी था, छोटा सा टुकड़ा, उसी में खेती उती करता था। बस वही उसका दुनिया था। 4 अपने और एक घर और एक छोटा सा बारी, वही उसका एक दुनिया था। मगर ओकर दिमाग ले ई बात सगर खिन उठे हेले कि ओहो मंगरा तरी पूर्वे जाए के पैसा कौड़ी के मतलब कामात व्यस्त या करत। मतलब उसका दिमाग में बार बार हमेशा यही चीज़ उठते रहता था कि वो भी पूर्वे मतलब पूरब में जाएंगे, उधर कलकत्ता तरफ जाके पैसा वैसा कमाएंगे। जिस तरह उसका एक दोस्त रहता है मंगरा गांव का, वो भी वहाँ जाके काम उम करता है। ये सब बुझ बाझ के वो अपन माय के समझावे बुझावे कोशिश करल, मुता कोनो लाभ ना। ये सब सोच ऊँच के वो सोचता है कि जाएंगे तो पैसा वैसा कमाएंगे, फिर अपना परिवार को अच्छा से मतलब चलाएंगे। तो ये सब सोच के वो अपना माँ के पास फिर जाता है, बोलता है, लेकिन मुद्दा कुछ बोल रहा है, लेकिन मुद्दा कोनो लाभ ना है। मतलब उसमें कुछ प्रॉफिट कुछ लाभ नहीं मिलता है, उसमें सकारात्मक कोई ये संकेत नहीं आता है। माँ जखन पूछले तखनू मंगरा कहलत कि हियाँ दिन गुजर जाए। मतलब जब भी वो माँ को पूछता था तो सीधे वो बोल देती थी कि यहाँ भी तुम्हारा दिन गुजर जाएगा। तकरे जवाबे माँ कहले रहे, बेटा तोर हमरा छोड़ के मत जो। वो बोलती है तो हमरा छोड़ के मत जो, कि यहाँ दिन गुजर नहीं जात, कि यहाँ दिन नहीं गुजरेगा। गिरजा बाबू घर सदे सदे तोर बापा हाड़ कूट के कमाल धमाल, कहिया होकर जिंदगी में हम भीख मांग ले। उसको बोल रहा है कि गिरजा घर जो जमींदार है वहाँ पे तुम्हारा बाप जो काम करता था, इतना दिन तक काम किया, तो हम का वो काम वहाँ करता था का हम भीख उख नहीं ना मांगते थे, हम किसी को मांगने नहीं ना जाते थे। मेरा जिंदगी जिंदगी तो बीत रहा है ना, बीता ना।
तो यहाँ यहीं रहो, यहीं जिंदगी अच्छा से बीत जाएगा। से ले तो अपन बापे बखरिया जाए के बेस नियर गिरजा बाबू से बात जोगाए, तखन उनकर हाथ जोड़कर देहन, तब तोर भात आने का कोई खाए पारे। बोल रहा है कि जाओ तुम भी गिरजा बाबू के पास जाओ, हाथों जोड़ो और बोलो कि हम यहाँ काम उम करेंगे, और तुम काम उम करेगा तो हम लोग खाना पीना खा पाएंगे। पानी परुआ कूड़े मोड़े तोय पोह भी हेबे। और एक बात की तोर ननका छुआ नरेना तोर बिना हदिया जात, और एक बात ये भी है कि तोर बेटा तोर बिना रहे ही न पार हदिया जात। सूरजा अपन माय के बुझ विचार सुन के तने कठुआई गेल, और मगुर तैयो के पांजर तर के बात माय ठीन उगले दिलक, कहलक माय ई कमाए से हमार दिन गुजर की नहीं जात। बोल रहा है इस तरह का कमाने से मेरा दिन कैसे गुजरेगा। पैत एतवार के सरकारी छुट्टी दे, मुद्दा हमन खातिर एको को छुट्टी नहीं। बोल रहा है प्रत्येक एतवार को आदमी को कहीं भी काम करता है तो छुट्टी मिलता है, लेकिन हम लोग को कोई छुट्टी मिलता है नहीं मिलता है। उगला से डूबला तक हाड़ पांजर कूट के बखरिया काम कर लो। बोल रहा है कि उगला से डूबला तक पूरा वो काम करता है, लेकिन क्या मुद्दा संडे को छुट्टी भी नहीं हम लोग को मिलता है। दू मुद्दा मजूरी मिलल कते, मजूरी कितना मिलता है संडे से, मतलब हम लोग दिन से रात एकदम काम करते हैं तो हम लोग को मजदूरी कितना मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। दू शेर जोनरा जलपाने कोनो ठेकान नहीं। बोलते दू शेर जोनरा देता है और जलपान का कोई ठिकाने नहीं, कब ला के खाना देता है कब नहीं करका देता है। मोटे टिंगुआ पहर कलवा, एकदम टिंगुआ पहर मतलब 1-2 बजे जाके कलवा देता है, 12-1-2 बजे तकरो पर मिर्चैया लहरा 4 गो बात बोले के, वो भी इस तरह मतलब कड़वा बात बोल के उसको देता है कलवा खाने के लिए। ये सब हम नहीं सह पा रहा। वो बोल रहा है सूरज अपना माँ को बोल रहा है कि इस तरह का हम नहीं सहने सकेंगे। से सहेले हम बाहर पूर्वे जाके पैसा कौड़ी कमाए जानब, जानब जेकर से पाँचों नियर चकावो पारब। मतलब जो भी पैसा उचा लिया है बाहर पूर्वे, मतलब बाहर जाएंगे पश्चिम बंगाल मतलब कोलकाता तरफ काम उम करने जाएंगे। उसके बाद जो भी मेरा पास पैसा उधरा है उसको हम थोड़ा सा ऋणी से मुक्त होंगे, और घरों से डिब्बा बाती करब, खातिर तोर बहुत पाठ देव। ठामे नजर घुरा के देखे, मतलब बोल रहा है कि तो सामने नज़र घुमा के देखिए मंगरा के घर गृहस्थी कैसे संभल, मंगरा के घर गृहस्थी कैसे संभल रहा है। बेस के 3 बछर बीतल नखे, तखनी काल खोरिया में मंगरा के आवत देख ले मूड संक पाए गल। मतलब 3 बछर हुआ कि नहीं, तब जो मंगरा था वो मतलब पूर्वे से मतलब बंगाल से कलकत्ता से काम करके वो आ रहा था, देख के उसको एकदम संकपला गया। मतलब एक सोचने भर हो जाता है कि बेस मोटाई गेल, और कहले कि अपन जनिया ले बेस बेस सारी झूला और अपन छुआ नारेना खातिर अंगा पेट लाइन देल, और माय के 4 रुपया थमा देल। बोल रहा है कि देखे मंगरा बगले में जाके देख, हम के बगले में मंगरा बाहर में काम करे कल आयल, तो ओकरा देखी के हम एकदम आश्चर्य हो गेली। एकदम पूरा हट्टा कट्टा मोटाई गला है। वो अपन बहू के लिए अपन पत्नी के लिए एकदम अच्छा अच्छा साड़ी ला दिया है। फिर क्या करता है वो अपना माँ को लाके कुछ पैसा 4 कोरी पैसा थमा देता है। ये हम ही जे अपन जेनी छुआ खातिर बेस बेस नाय सारी झूला अंगा पेंट करे पारी, और ना एको कोरी रुपया हाथ में रखो पारे। बोले एक हम ही हैं जो कि ना अपना बच्चा नरेना के लिए हम कुछ खरीद दे नहीं सकते हैं, ना ही अपना पत्नी के लिए कुछ कर पाते हैं, ना 1 रुपया हम आपको दे नहीं सकते हैं। तो कहे हैं कि बकरिया काम कर, और तुम्हें आप बोल रहे हैं कि बकरिया वहाँ जाके काम कर दो। बकरिया नाम सुन ले हमर रोआ सिहरे है। बोल रहा है बकरिया का नाम लेने से मेरा रोआ सिहरने लगता है। हमरो तो ये बात से आरो राग लागलक, जखन हमर नरेना जिए मरुक बीमार भय गेले तखनी हमर हाथे 1 पैसा रुपया न हेल। दरअसल दौड़ल दौड़ल गेलूँ बकरिया, और 5 गो रुपया गिरजा बाबू गोल लाइक के मांगलो। मुद्दा जैते दौड़ल दौड़ल गेलूँ बकरिया और 5 गो रुपया गिरजा बाबू गोड़ घर के मांगलो। मुद्दा जैते मातर गिरजा बाबू ढोड़े से उठला और 4 गो छोट नीच बातों कही दिलत। कहलत हियाँ आया है पैसा मांगने का, हियाँ पैसा फलता है। एक तो 2 दिन से काम बंद कर दिया है, तुम्हारा बाप का कोई धर लिया है। आओ आओ जहाँ मिले नगद वहीं काम करना। मतलब इसमें और उसका क्या बोल रहा है कि एक दिन का बात था जब उसका बेटा नरेना बीमार रहता है, तो वो सब धर पर मतलब दौड़ते दौड़ते जाता है
गिरजा बाबू के घर और बोलता है कि 5 गो रुपया मतलब मांगता है दवा करने के लिए, लेकिन नहीं देता। उस समय उसको ये बोल देता है कि क्या, एक तो 2 दिन से काम में नहीं आया है, तुम यहाँ पैसा के लिए खोजने के, यहाँ तुम यहाँ पैसा फलता है, तुम्हारा बाप का जिम्मेदारी चलता है कि हम तुमको पैसा देंगे। इस तरह मतलब खरा खोटी बात करके उसको वहाँ से निकाल देता है। तुमको दे भी कैसे, तुम्हारा चाल चलन तो हमको डुबा देगा। बोला तुमको देंगे भी कैसे, तुम्हारा चाल चलन से तो हमको डुबा देगा। हाँ तो माय हमर यह दोस्त रहे कि कमाए पर 5 गो रुपया नारायण के दवाई करे खातिर हाथ पार लो, मुदा ई हटपल से हमर करेजा पानी हो गल। मतलब इस तरह से सुन के उसका क्या करता है, करेजा पानी पानी हो जाता है। 5 रुपया दिन रात उसका घर उसका बारी में खेत में जाके काम कर देता है, लेकिन जब उसका प्रॉब्लम, जब इसका समस्या आता है, तो जब 5 रुपया मांगने जाता है तो वो खरा रोटी बात बोल के उसको यहाँ से निकाल देता है। इस तरह का बात सुन के उसको करेजा मतलब बहुत बुरा लगता है। ये सब वो अपना माँ को बता रहे हैं। से ले आप तोहू सोच की हते की जिंदगी, आप तो ही सोच कि इस तरह की जिंदगी कैसे का होगा। मैं सुन के एकदम माटी के मूर्त बन गए। इस तरह का कहानी सुना के उसका माँ एकदम जैसा का तैसा माटी के मूर्त जैसन कुछ बोलने नहीं लगी, एकदम पूरा शांत मौन धारण करके रह गई। रात भर सूरजा की तनी तनी के माँ अपन मूड तबीज कर ली है न। रात भर सूरजा ही तने उसका माँ भी कुछ कुछ सोचने लगी, मुद्दा एक खूटा खूटी लागले रहले। बिहाना जब मुर्गा कोकरोचो करलक, तही से सूरजा अपन लेदरा गेदरा बांध के फिट फाट हो गल। मतलब सुबह एकदम पूरा पूरा सुबह सुबह जब मुर्गा उर्गा बोलने लगता है भिनसोरिये में, वो क्या करता है अपना लेदरा उदरा जो भी मतलब सामान रहता है बांध उन के तैयार हो जाता है। मुंड में बांधलक लाल लाले लाल लाल ककारी गमछा, घुड़िया सहरे लिगबाज धोती, एकदम पूरा लाल लाल गमछा और धोती पहन के एकदम तैयार हो जाता है। और तकरों पर गोड़ में साइज लेलक मचमचकिया जूता, और एकदम पूरा मतलब जूता लगा लेता है एकदम पूरा रंगदार वाला। सूरजा के जनी डूबा में बासी भात और मुनगा के साग, डहरेक जलपान खातिर एक टुकड़ा में बांध ले ली। सूरजा के जो पत्नी थी उसको दे देती है, मतलब एक टिफिन में दे देती है क्या, बासी भात और मुनगा के साग दे के कि भाई कहीं भूख लगेगा तो बैठ के आराम से खा लीजिएगा जलपान खातिर। तकर बादे सूरजा दुयो बेगत माय ठिना जाए के फिर एक धाव समझावे कोशिश करला। कहला के माय तोए धोर बांध हम फिर आओ और घर गृहस्थी के संभाल ले। बोल रहा है कि माय अब हम जा रहे हैं, किसी तरह आप रहिए है ना, हम कुछ दिन के बाद फिर आएंगे, घर गृहस्थी को अच्छा से संभालेंगे। सूरजा के जाए बेरा होले के रहे, 7 बजवा गाड़ी पकड़े के रहे नको। उस 7 बजे एक बस आती थी, उसको वो पकड़ना था। इसलिए आरो मैठिन गोठिन आर नाय पारला, मतलब आर गोठिया नाय, मतलब बात उत नहीं ज़्यादा कर न सका कहे कि टाइम हो चुका था। और नरेना समेत दुयो बेगत माँ के गोड़ के धैर अपन मुड़े राख टोकरी मतलब मोटरी उठाई चल देला। मतलब दोनों बेगत जो था कि इसको पैर उर छूता है उसका माँ को, उसके बाद दोनों माथा में टोकरी उठाता है और निकल जाता है। बेचारे सूरजा के बुढ़िया माँ छाती पीटे लगले कि बेटा नारे नारे, आर लोर उनकर आँख से गिरते रह गए। ये सब देखते रह गई, और उसका जो बेटा था सूरजा, उसके पत्नी और उसका मतलब पोता सब निकल के चल दिया। उसका माँ के आँख से आंसू निकलने लगा।